हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं हर्षिता। जो हमारे पास सीबीएसई की तरफ से फर्स्ट टर्म का सैम्पल पेपर आया है, आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन में हम उसके सॉल्यूशंस देखेंगे, क्या उसमें सही ऑप्शंस है, क्या उसके सॉल्यूशंस है, क्या रीजंस रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, कितने क्वेश्चन कितने सेक्शन में हैं, किस तरीके से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूरी डिटेलिंग के साथ हम इस सैम्पल पेपर को समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लेट्स कंटिन्यू कि हम लोग सैम्पल पेपर देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से हम पेपर को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं और पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो आप देखिए, जर्नल इंस्ट्रक्शन से हम शुरू करेंगे कि क्या क्या जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं। वैसे जब आपका पेपर आएगा तो पेपर में भी जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, जो आपका रीड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई चेंजेस होपफुली हुए हैं या कोई पैटर्न चेंज हुआ है तो आपको पता चल जाता है। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम फॉलो करते हुए चलेंगे पेपर्स को, और पूरे सॉल्यूशन के साथ। होपफुली मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा समझ में आए। तो अगर हम बात करें हमारे पेपर के बारे में जो सीबीएसई ने निकाला है, टोटल 90 मिनट्स का ये पेपर है। जो टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स की है एंड 40 मार्क्स का ये पेपर है। तो आप देखिए, जर्नल इंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो आपका हिस्ट्री का पेपर है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, ABCD 4 सेक्शन है इसमें। फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमें अटेम्प्ट करने हैं 20 क्वेश्चन। सेकेंड जो सेशन है यानी B सेशन जो है उसमें हमें 22 क्वेश्चंस हैं एंड देन 18 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। C सेशंस में से हमें ये कुछ पिक्चर बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 12 क्वेश्चंस आएंगे और 10 हमें अटेम्प्ट करने हैं। जो D ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, जो D पार्ट है उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। 59 एंड 60 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो मैप पे बेस्ड होगा। इस तरीके से टोटल हमारे पास 60 क्वेश्चंस होंगे। 60 क्वेश्चंस में से जो D सेक्शन के क्वेश्चंस है 59 एंड 60, वो दोनों ही क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। बाकी सेक्शन 1 यानी A, B और C तीनों में आपको क्वेश्चंस में चॉइस दी गई है। टोटल क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इक्वल मार्क्स के हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करते हैं। सेशन 1 का यानी A का जो स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट बुक है उसके ऑथर कौन है। तो अगर हम बात करेंगे ऑथर के बारे में तो R.M. जो विलर हैं वो एक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, उनकी बुक नहीं है। जॉन मार्शल भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी कोई बुक नहीं है। राखल दास बनर्जी है, वो भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन C, S.N. रॉय, जो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट जर्नल के बारे में हमें बताना है। जो फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे थे, इंडियन सर्वे के जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। अगर हम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन चिनिगम का दे रखा है इन्होंने। चिनिगम जो है वो इसका राइट आंसर है, बिकॉज फर्स्ट जनरल डायरेक्टर वही थे। सेकेंड जनरल डायरेक्टर दयाराम साहनी थे। थर्ड जनरल जो हमारे आ जाता है वो जॉन मार्शल आ जाता है 1924 में। और जो बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन हॉल्डोर नाम के कोई भी हमारे जनरल थे ही नहीं, तो बी ऑप्शन होगा ही नहीं। एंड देन सी और डी जो है वो सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं, तो सिर्फ ए ऑप्शन ही इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा कल्चर में कौन से रिलीजन्स की प्रैक्टिस की जाती थी या फॉलो किया जाता था। वहाँ पर मदर गॉडनेस को पूछा जाता था। आपको याद होगा हमने हम्पी से पंपा देवी के बारे में पढ़ा था। वहाँ जो पंपा देवी थी उनकी पूजा की जाती थी। पंपा देवी एक उनकी मदर गॉडनेस थी। वहाँ जो किंग थे वो पुजारी का काम करते थे, पूजा करते थे। सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो सी ऑप्शन है यौगिक वाला भी बिल्कुल ठीक है कि उनके कुछ यौगिक आसन होते थे जिन्हें वो करते थे और उसके लिए वो बोलते थे कि हम एक तरीके से ध्यान लगा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि एक ऐसा ऑप्शन है जो हड़प्पा कल्चर में नहीं था। तो फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें, सांस्कृतिक यज्ञ जो है वो फोर्थ ऑप्शन हड़प्पा सिविलाइजेशन में नहीं होता था, वो किसी यज्ञ पर बिलीव नहीं करते थे। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन
फोर्थ का अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं तो शांति स्तूपा है। शांति स्तूपा लद्दाख में है। लद्दाख में अशोका ने कोई भी स्तूपा स्टैब्लिश नहीं किया था। अमरावती आंध्र प्रदेश में है। एंड सांची स्तूपा, सांची स्तूपा जो है वो सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा माना जाता है, जो कि एमपी में है। 3rd सेंचुरी में ये बनाया गया था। दो चीज़ आपको पता चल रही है इससे कि ये ओल्डेस्ट है, देन एमपी में है और 3rd सेंचुरी में ये बनाया गया था। जो क्वेश्चन थोड़े से लिंकअप हैं, उनके साथ की जो चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको भी ध्यान में रखिए, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहे हैं वो कि जैनिज्म के जो तीर्थाकर्ष होते हैं वो किस मीनिंग को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट किस चीज़ को करते हैं। तो उन्होंने जो ऑप्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट वो कह रहे हैं कि वो गॉड के अकॉर्डिंग गॉड को ही सुप्रीम मानते हैं, उसके अलावा वो किसी और के बारे में नहीं सोचते। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। बी अगर ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं कि मैन और वुमेन्स को वो बोलते हैं कि हम एक ऐसी चीज़ बता रहे हैं अपने मैन और वुमेन्स को, एक लड़के और लड़की को, कि आप किसी भी कठिनाई से इजीली निकल सकते हैं अगर आप में धैर्य है, आप शांति से समझ से कोई भी काम करेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो 24 नंबर इनके महावीर गुरु थे उन्होंने ये चीज़ बात करी थी। तो आप इस चीज़ से एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि 24 नंबर के जो महावीर थे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी। तो उन्होंने यही स्टेटमेंट की थी कि जैनिज्म जो है वो गाइड करता है मैन और वुमेन को बिल्कुल अक्रॉस सही लाइन पे चलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम इन 1st सेंचुरी सी यानी गोल्ड कॉइन जो है वो फर्स्ट टाइम कब बना था, कौन से ईयर में जनरेट हुआ था और वो कौन से एम्पायर ने करा था। को गुप्ता, मौर्यास, कुषाण एंड यहूदी। अगर हम बात करें इसमें कॉइन्स की तो कॉइन्स के मामले में सबसे पहले हमेशा कुषाण जो है, कुषाण एम्पायर को जाना जाता है। कुषाण एम्पायर ने गोल्ड कॉइन्स को सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हड़प्पा सिविलाइजेशन से है अलग। हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो क्राफ्ट हैं, प्रोडक्शंस हैं, जो शेल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कौन सी सिटी से मिले हैं। अगर हम बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के शेल्स के बारे में, तो शेल्स में जैसे कि सामान तोलने के लिए जो बाट का यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर अपनी बुक में भी चेक करेंगे तो बाट जो है वो चुहंदो दारो जो जगह है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन में आएगा, चुहंदो दारो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो है कि प्राज्ञा प्रशासित जो बुक है उसके कंपोजर कौन थे। तो कंपोजर की अगर हम बात करें, कालिदास ने हमेशा कवि वगैरह लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। कालिदास हमारी हिस्ट्री में कहीं पे भी बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है हरिसेन। हरिसेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं जिन्होंने प्रज्ञा के बारे में लिखा था, या उसके कंपोजर थे, या उन्होंने अपनी थिंक को उसमें लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अगेन हड़प्पा से है। हड़प्पा आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, यानी जो वहाँ पर घर बने हुए थे ग्रिड पैटर्न में, तो वहाँ पर विंडोज़ नहीं थी। तो विंडोज़ क्यों नहीं रखवाई थी? हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमें पता था कि वहाँ पर विंडो इसलिए नहीं रखवाई गई ताकि प्राइवेसी जो है वो बनी रहे। प्राइवेसी चाहते थे वो लोग, आपस में घुल मिलना नहीं चाहते थे, प्राइवेसी के लिए उन्होंने बनाई थी। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी में लिख रखा है टू मेंटेन द प्राइवेसी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो महाभारत का कंपोजिशन बताया कि महाभारत लिखी किसने है। ट्रेडिशनल में एक ऋषि के बारे में पूछ रहे हैं कि नॉर्मली कौन से ऋषि ने महाभारत को लिखा है। तो अगर हम बात करें ऋषि के बारे में तो ऋषि व्यास ने महाभारत को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में विजयनगर एम्पायर से है। 15th सेंचुरी में उन्होंने पूछा है कि किस हमारे जो बाहर से आने वाले कोई भी जैसे कि एक विजिटर होते हैं उसमें से कौन सा ऐसा विजिटर था जिसने विजयनगर एम्पायर के जो किलाबंदी थी, जो फोर्टिफिकेशन था, वो बहुत ज़्यादा पसंद करा था। ऑप्शन नंबर बी अब्दुल राजिक जो थे
उनको विजयनगर का जो फोर्टिफिकेशन था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बिकॉज वहाँ पर 7 लाइन सिस्टम था कि एक फोर्ट को 7 लाइनों से घेर रखा था। जैसे कि पहले उन्होंने नहर बना दी, फिर उसके बाद उन्होंने कोई ग्राउंड बना दिया, फिर उन्होंने लोअर सिटी कर दी, फिर उन्होंने खेत कर दिए। तो इस तरीके से एक मेन किले तक पहुँचने के लिए 7 टाइप के रास्ते आपको क्रॉस करने पड़ रहे थे। तो अब्दुल राज़िक को ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। क्वेश्चन नंबर 12 के अगर बारे में बात करें हम कि फर्स्ट वुमेन ऑफ भिकुनी, भिकुनी जो है उसके लिए फर्स्ट वुमेन कौन थी? तो फर्स्ट वुमेन जो थी वो प्रजापति गौतमी जो थी वो फर्स्ट भिकुनी बनी थी। ये बुद्धिस्ट चैप्टर से आया है आपके। बुद्धिस्ट में भिक्षु और भिकुनी होते हैं, तो फर्स्ट वुमेन भिकुनी पूछ रहे हैं वो आपसे। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की अगर हम बात करें तो महानवामी डिब्बा के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। महानवामी डिब्बा जो है एक किंग का प्लेस था जहाँ पर वो बैठ के अपनी सभा के साथ बात करते थे या फैमिली मेंबर्स के साथ बात करते थे। किंग प्लेस है, तो किंग प्लेस की अगर हम बात करें ऑप्शन ए में हमें साफ साफ दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 कृष्णदेव राय बिलोंग द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेसिटी, यानी कृष्णदेव जो थे वो किस डायनेसिटी से बिलोंग करते थे? तुलवा, तुलवा से ही वो लोग बिलोंग करते थे। सुलवा से तुलवा आई थी और तुलवा के बाद आयुर्विदा आई थी, तो हम तुलवा लगाएंगे इसमें कि तुलवा डायनेस्टी से कृष्णदेव राय बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो उसमें हमसे फर्स्ट टर्निंग पॉइंट पूछा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट कब था। तो अगर हम बात करें कि थिंकर ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब थिंकर्स को अंडरस्टैंड हो गया मिस्ट्री का कि क्या चीज़ एग्जिस्ट हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, जहाँ पर उन्हें बदलाव नज़र आने लग गया, वहीं आपकी जैसे कि आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब आप चीज़ों को समझ लेते हैं, वैसे ही एक वर्ल्ड हिस्ट्री में भी टर्निंग पॉइंट आया जब थिंकर्स ने उसे एनालाइज कर लिया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में अगर बात करें हम, गुरुज ऑफ सिख यानी श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब की जो गुरु थे वो कौन थे? अगर हम बात करें गुरु आदि जो नाथ थे हमारे ग्रंथ साहिब, उन लोगों के जो गुरु थे वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे अर्जुन, जो 5th नंबर के गुरु थे, जिनके ग्रंथ के ऊपर आज भी सिख अपनी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कंपलसरी है उनको कड़ा पहनना, बालना कटवाना, खंजर को रखना, ये सारे कुछ पॉइंट्स जो गुरु अर्जुन देव ने हमें बताए थे उनको फॉलो करना। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हड़प्पा स्क्रिप्ट के बारे में बताया है, आप नोट कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर जो हड़प्पा चैप्टर है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो हड़प्पा जो स्क्रिप्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें बताया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम बात करें फर्स्ट की कि ये इजिप्ट से था, नहीं इजिप्ट से नहीं था, ये गलत हो गया। सेकंड कह रहे हैं कि इसके सिंबल्स थे और 1600 to 1000 तक नंबर्स थे, गलत। उनके 16 से 1000 नंबर नहीं थे, उनके 350 से 400 तक थे। एंड देन सी ऑप्शन कि राइट टू लेफ्ट थी, नहीं, वो लेफ्ट टू राइट ना होते हुए राइट टू लेफ्ट थी। एंड देन डी ऑप्शन कि रिमेनिंग वो कभी भी पढ़ी नहीं गई, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन ये है डी कि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी वो आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बता रहे हैं सातवाहन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उसमें बेस्ट कौन सा रूलर था? तो गौतमीपुत्र जो थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 ये एक फिलिंग द ब्लैंक्स है। उन्होंने पूछा है कि पिटिका जो थे, सूता पिटिका, विनय पिटिका, 3 पिटिका बताए गए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन बी आप देखिए, जब 3 चीज मिल रही है तो त्रिपिटिका, तो ये 3 पिटिका जो है इसका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 विजयनगर से है। विजयनगर जो टेम्पल्स हैं उसमें एक ऐसा टेम्पल था जिसमें सिर्फ रूलर्स और उनकी फैमिली ही जा सकती थी, यानी विजयनगर में बहुत सारे टेम्पल्स बने थे बट 1-2 टेम्पल्स ऐसे थे जो सिर्फ उनके पर्सनली यूज होते थे फैमिलीज और रूलर्स के लिए। तो इसका सी ऑप्शन जो हजारा रामा टेम्पल था वो सिर्फ फैमिली और जितने भी रूलर्स थे उनके लिए ही यूज होता था,
इसमें पूरे रामायण के जो चित्र थे या रामायण जो हुई थी उसकी पिक्चर्स पूरे उसमें बनी हुई थी। राम जी का आप टेम्पल मान सकते हैं। बाकी विठला जो टेम्पल था वो पंपा देवी का था, एंड विरूपाक्षा जो था वो विष्णु भगवान का था, और रघुनाथ टेम्पल शिव जी का था। इसके साथ ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दी है ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता रहे ये कौन से गॉड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी है, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य की नीति, इकोनॉमिक पॉलिसीज, जहाँ भी अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में हम पूछते हैं वहाँ चाणक्य सबसे पहले नाम याद आता है। ये बुक 3rd सेंचुरी में लिखी गई है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम बात करें कि जो लैंग्वेज है रायस और नाकायस विजयनगर एम्पायर में, वो कौन सी लैंग्वेज फॉलो करते थे। रायस और नाकायस जो हैं वो कौन सी लैंग्वेज को फॉलो करते थे। विजयनगर में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज बोली जाती थी, वो एक कन्नड़ है और दूसरी तेलुगु है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में विजयनगर किंगडम की जो बैटल्स है वो हुई थी, तो विजयनगर में कौन सी बैटल हुई थी। बैटल ऑफ द तालीकोटा बैटल हुई थी 1565 में, जो रामा राय ने करी थी। अरविंदो डायनेस्टी थी उस टाइम पे जब ये बैटल हुई थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में अगर हम बात करते हैं तो सांची स्तूपा जब बना था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मनी प्रॉब्लम आ गई थी, तो कौन सी बेगम थी जिसने मनी प्रोवाइड करवाई थी सांची स्तूपा को कंप्लीट करने के लिए। शाहजहान बेगम थी जिन्होंने सांची स्तूपा को कंप्लीट करने के लिए मनी प्रोवाइड करवाई थी, ऑप्शन ए। फर्स्ट सेशन जो है हमारा खत्म हो गया है, अब हम सेकंड सेक्शन को शुरू करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 25 जो है वो हमें बोल रहा है कि संगम जो टेक्स्ट थे उसमें एक व्हीलर थे और एक अधिमई थे, तो अधिमई और व्हीलर के नाम पूछ रहे हैं कि साउथ इंडियन विलेजेस में उनके क्या काम थे, वो क्या काम करते थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे कि व्हीलर जो थे एक लैंड ऑनर थे, वो लैंड ऑनर का काम करते थे, और अधिमई जो थे एक स्लेव थे, यानी वो एक नौकर थे, नौकर का काम करते थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है जो हमें पढ़नी है, और उसमें उन्होंने बोला है कि हड़प्पा में जो बॉन्स थी, एनिमल्स की बॉन्स थी, उनसे हमें पता चला था कि यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स मिले थे या पाए गए थे। तो ये काम किसने किया था। तो सिंपल सी बात है, जब जू वाला काम है तो कोई जू वाला बंदा ही करेगा। तो बी क्वेश्चन देखिए आप कि आर्कोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट जो है उन्होंने ये करा था। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 में बुद्धा का सिंबॉलिक दिए हुए हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें से एक इनकरेक्ट बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि इनकरेक्ट बताना है। तो फर्स्ट उन्होंने बताया अटेम्प्ट द सीट, मेडिटेशन। जी, बुद्धा कहीं पे बैठ के किसी भी टाइम पे मेडिटेशन करते थे, वो ध्यान लगाते थे। व्हील जो था वो उनका एक सिंबल था जो उनके सर के पीछे होता है, मोस्टली आप पिक्चर्स में देखेंगे। एंड बुद्धा ट्री, बर्थ ऑफ बुद्धा नहीं, ट्री उनका कोई, बुद्धा ने ट्री के नीचे बर्थ नहीं लिया था, तो ये इनकरेक्ट है। तो सी ऑप्शन आप इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम देखें तो ये महाभारत के टाइम का दे रखी है इंफॉर्मेशन कि गुरु और मॉनिटर ऑफ कौरव एंड पांडव। पांडव जो थे और कौरव जो थे उनके एक गुरु ने मॉनिटर करा था, और एकलव्य को उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करा था। तो वो कौन से गुरु थे। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं करा था क्योंकि वो, उनको कास्ट का थोड़ा सा इशू था कि वो थोड़ा लोअर क्लास का था, इसलिए। बट एकलव्य ने झूठ बोल के भी द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी और वो उनका बहुत अच्छा शिष्य माना गया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 की जो बात है वो कह रहे हैं महाजन पद के लिए, महाजन पद जो है हमारे, उसकी स्टेटमेंट दी गई है, उसके करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। तो महाजन पद मगध, कोशला, गंधारा, अवंती है ओनली। नहीं, ये गलत है क्योंकि महाजन पद हमारे टोटल 16 है, ये हमारा गलत होता है। सेकंड वो कह रहे हैं मोस्ट महाजन पद रूल बाय किंग, ये बिल्कुल सही है, सारे महाजन पद जो हैं उसे किंग ही रूल करते हैं। थर्ड भी हमारा सही है कि अंडर द वो
संगाज होता है, कोई ना कोई उसे डील करता है। फोर्थ भी हमारा बिल्कुल सही है कि उसमें कैपिटल सिटीज भी होती हैं। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ठीक है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे जिसमें सिर्फ ए नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन जो है आपका एसेसरेशन एंड रीजन का है। एसेसरेशन में वो बोल रहे हैं कि 1500 BCE में संस्कृत टेस्ट जो है वो कंप्लीट की गई थी धर्मसूत्रा में, एंड उसका रीजन बता रहे हैं कि ब्राह्मण जो थे, जितने भी ब्राह्मण लोग होते हैं, वो लोग इनका सोशल बिहेवियर जो कोड था वो एक सोसाइटी में जनरल ऑप्शन संस्कृत का ही था। उस टाइम पे संस्कृत यूज करते थे, बट वो बिहेवियर बता रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ए और आर दोनों ही ट्रू हैं और आर इसकी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में अगर हम बात करें तो सांची स्तूपा में शैलाभंजिका नाम की एक इनकॉर्पोरेशन एक्सप्लेनेशन है, उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा है कि क्या है। शैलाभंजिका जो है एक सिंबल है, तो सिंबल के बारे में अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी के साथ हम बिल्कुल जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 एक स्टेटमेंट हमें दे रखी है, वो हमें एनालाइज करनी है, उसके बाद ऑप्शन लगाने हैं। तो 32 के जो स्टेटमेंट दे रखी है, फर्स्ट उन्होंने बोला हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो एक अर्बन सेंटर्स था, डेवलपमेंट हो रही थी, बिल्कुल सही है। सेकंड उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था, बिल्कुल बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। थर्ड उन्होंने बोला है कि ग्रिड पैटर्न था, बिल्कुल स्क्वायर में वहाँ पर एक घर होते थे, तो तीनों ही सही हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में भी महाभारत के बारे में उन्होंने बताया है कि बिलोंग द रक्षा क्लेन मैरिड विद भीमा और मदर ऑफ घटोत्कच। तो ये तीन के बारे में अगर हम बात करें तो हिडिंबा जो है, ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें तो देवयाम्पिया और पियादसी जो थे वो अशोका एम्पायर में थे, यानी अशोका में ही पियादसी की बात होती है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल डायरेक्टली आप इसे जज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन मैचिंग में आ गया है, अब आपको मैच करना है। अगर हम मैच करते हैं तो आप देखिए कि चिनिगम, सबसे पहले ही हमने बात करी थी, चिनिगम थे वो आपके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है, तो ए का ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि सेकंड जो है वो सबसे पहले कहाँ आ रहा है, ऑप्शन ए में, तो इसका मतलब ऑप्शन जो ए है उसको आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 विजयनगर एम्पायर से है, जिसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फर्स्ट डायनेसिटी जो थी वो संगामा डायनेस्टी से थी। सेकंड ऑप्शन दे रखा है तुलवा वेयर रिप्लेस बाय द अरुविदु, बिल्कुल अरविदु आई थी। तो और कृष्णदेव राय बिलोंग द सुलवा, नहीं, अभी हमने पहले ही एक क्वेश्चन करा है कि कृष्णदेव राय जो थे वो तुलवा से थे, सुलवा से नहीं थे। हरिहरा और बुक्का जो थे वो अरवेदु डायनेस्टी से नहीं, ये दोनों डायनेस्टी से थे ही नहीं, तो इसका ए और सेकंड ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड ठीक है, तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो 20वीं सेंचुरी के बारे में इसमें बताया गया कि वुमेन एंड मैन ने ज्वाइन करे थे मूवमेंट्स को, डिफरेंट मूवमेंट्स को ज्वाइन करे थे। तो उसमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सी जगह थी वो जहाँ पर इन्होंने कल्चर्स को ज्वाइन करा था। तो ऑप्शन नंबर बी, बांसवाना जो जगह थी यहाँ पर आके मैन और वुमेन दोनों ने हर मूवमेंट को ज्वाइन किया था, ट्रेडिशनल को ज्वाइन करा था 20वीं सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें, करेक्ट पेयर निकालना है हमें। चौलास तमिलनाडु, बिल्कुल ठीक है, चौलास ने शासन करा था तमिलनाडु में। अगर आप नीचे के ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो गजापति जो है वो उड़ीसा के हैं, सुल्तान जो है वो डेक्कन से आए हैं और होशियाल्स जो है वो कर्नाटका से आए हैं। तो अपने आप ही एक करेक्ट स्टेटमेंट निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें, 39 में हमें अगेन एक बॉक्स दे रखा है जिसको हमें स्टेटमेंट पढ़ना है एंड देन उसका आंसर निकालना है। तो अगर ऑप्शंस की हम बात करें तो इन्होंने दे रखा है कि एक मारवाड़ी प्रिंसेस थी राजपुतानी, और उन्होंने वो कृष्णा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिस वजह से उन्होंने अपने पति को भी छोड़ दिया था। तो कृष्णा से प्यार करने वाली एक जो भक्ति थी वो सिर्फ एक ही थी, वो मीराबाई थी। तो आप ऑप्शन में दे सकते हो, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें, ये भी स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है
स्टेटमेंट हमें रीड करनी है, रॉन्ग आंसर निकालना है। कृष्णदेव राय जो थे वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा रहे थे, बिल्कुल कृष्णदेव राय से के बाद विजयनगर का एम्पायर जो था, वहाँ का जो एम्पायर था वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि ये शांति चाहते थे, बिल्कुल शांति चाहते थे। तीसरा उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे, बिल्कुल टेम्पल्स बनाए थे इन्होंने, ये भी सही है। फोर्थ इन्होंने बोला कि इन्होंने बैटल करी थी राखी तंगड़ी, नहीं। अरविंदु जो डायनेसिटी थी उन्होंने बैटल करी थी, इन्होंने नहीं करी थी। तो 1, 2 एंड 3 तीन ऑप्शन हमारे ठीक हैं। तो 3 ऑप्शन हमारे मिल रहे हैं हमें बी में, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करें कि राजस्थान में कॉपर मिलता है और साउथ इंडिया में गोल्ड मिलता है, तो वो कौन सा रीज़न है? तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम, खेतड़ी में सबसे ज़्यादा गोल्ड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42 में महावीर के बारे में पूछा गया है। महावीर जैन फिलॉसफी थे, उन्होंने बोला कि ऐसा एक कौन सा ऑप्शंस है जो उनकी टीचिंग में एडजस्ट नहीं होता है, नॉट लगा दिया है उन्होंने, नॉट एडजस्ट। ऑप्शन नंबर सी, अगर हम बात करें द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज नॉट रिलेटेड टू कर्मा। कर्मा मतलब वो बोल रहे हैं कि जो कर्मा है वो हमारा रीबर्थ और बर्थ से नॉट रिलेटेड है, नहीं उन्होंने तो बोला है रिलेटेड है, तो नॉट का आ गया ना, और यहाँ पे भी उन्होंने नॉट पूछा है, तो हम सी ऑप्शन लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में स्टेटमेंट है बुद्धिज्म की, जिसमें उन्होंने पूछा है कि नॉट करेक्ट कौन सी है। नॉन करेक्ट की अगर हम बात करें तो हम सी के साथ जाएंगे, क्योंकि बुद्धा ने नॉलेज के लिए ट्रेवल भी करा है चाइना टू इंडिया, उन्होंने चीज़ों को डीपली समझा भी है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ग्रेट व्हीकल्स का भी यूज़ करा है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें एग्जैक्ट नहीं होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 जो है एक स्टेटमेंट है जो सूफीज़म के साथ है, सूफी एंड संत आपका जो चैप्टर है उसमें है। अगर सूफी संत के साथ हम जाते हैं तो इसमें सिर्फ आप देखिए कि ऑप्शन जो 4 दे रखा है, शेख मुनीद्दीन सेजी जो थे वो दिल्ली, नहीं ये दिल्ली से नहीं थे, ये अजमेर से थे। तो ए, बी एंड सी यानी 1, 2 और 3 आपका ऑप्शन ठीक है और 4th गलत है। जहाँ जहाँ पे 4th दे रखा है वो ऑप्शन हटा दीजिए, अपने आप ही आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 अगेन आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एसेसरेशन है इसमें एंड रीजन है। कृष्णदेव राय के बारे में बताया गया है कि वो विजयनगर के एम्पायर को बहुत ज़्यादा विस्तार में बढ़ा रहे थे, बिल्कुल सही है। रीज़न उन्होंने बताया है क्योंकि तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में उन्होंने पूरा अपना कब्जा कर लिया था। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, क्योंकि जब आप कहीं नई जगह पे जा रहे हो और वहाँ पर अपना सेटअप कर रहे हो तो इसका मतलब यही है ना कि आप वहाँ पर अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हो। तो एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, रीजन्स भी ठीक है, तो इसका ए आंसर आएगा कि ए और आर ट्रू है एंड देन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पे देखिए, आपको ये पिक्चर शो हो रही है जो बुद्धिस्ट की है। इसमें उन्होंने बोला है कि ये जो आर्ट है ये किसकी है, तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की है ये। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, गंधारा स्कूल जो था उन्होंने इस आर्ट को फॉर्म करा है। जो विजुअल चैलेंज कैंडिडेट होते हैं उनके लिए क्वेश्चन दिया है कि बुद्धास के जो मॉन्क्स हैं वो ऑर्गेनाइज हुए थे कहाँ से, सांघा से। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम इस क्वेश्चन में। सेक्शन सी से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन जो है वो हमारा एक पैसेज बेस्ड है। आप देख रहे हैं कि पैसेज में द्रौपदी के क्वेश्चंस हैं कुछ, द्रौपदी के ऊपर महाभारत का जो कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में, वहाँ से ये पैसेज लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने द्रौपदी ने पूछा है कि डाइस वाला गेम क्यों खेला गया, किससे पूछा उन्होंने, ये चीज़ ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा था, तो ए इज अ राइट आंसर। अगर 48 क्वेश्चन में द्रौपदी क्या क्वेश्चन राइज कर रही हैं, वो सिर्फ अपनी पोजीशन को लेके कि मैं वाइफ हूँ, मतलब वो पूछ रही हैं युधिष्ठिर से और भी जो वहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे, वो पूछ रहे हैं कि डाइस वाले गेम में आपने मुझे लगा दिया है कि मैं आपकी वाइफ हूँ, एक क्वेश्चन रेज कर रही हैं। तो ऑप्शन जो ए है उसके साथ हम जाएंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 49 में अगर हम बात करें तो 49 में वो
एक तरह से द्रौपदी कैसा रिएक्ट कर रही हैं जब वो हार जाता है डाइज में गेम द्रौपदी को, तो कैसा रिएक्ट कर रही हैं, वो शॉक में है। जब भी कोई हम चीज़ अनएक्सपेक्टेड करते हैं तो हम शॉक में आ जाते हैं, तो शॉक वाला जो ऑप्शन है वो डी है, तो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो धृतराष्ट्र जो थे उन्होंने एंड में क्या चीज रिएक्ट करी, उन्होंने बोला पांडव और द्रौपदी को उन्होंने पर्सनली फ्री छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें द्रौपदी के साथ जो भी उस टाइम पे चीजें हो रही थी वो अच्छी नहीं लगी थी, तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में अगर हम बात करें, द्रौपदी वाइफ थी, कुछ बिहेवियर था उनका, बट वो किस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थी या उस केस में क्या प्रॉब्लम हो रही थी जिसको वो पूरी तरीके से समझ नहीं पा रही थी, तो उनका ऑब्जेक्ट था उनके हस्बैंड के ऊपर कि वो अपने हस्बैंड के जो बिहेवियर है उसको समझ नहीं पा रही थी कि उस टाइम पे क्या हो रहा है, डाइज में कोई अपनी वाइफ को कैसे मतलब हार सकता है, तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में द्रौपदी क्वेश्चन रिलेटेड था वुमेनहुड, यहाँ पे वुमेन से रिलेटेड कि वुमेन के साथ हमें एक स्टेटस हाइड करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए, द्रौपदी ने भी वुमेनहुड के लिए बात की थी, तो ऑप्शन ए के साथ ही हम इसमें जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं, अगेन पैसेज बेस है, ये आपका पैसेज है जो कि पूरी तरीके से कबीर ने एक पंथी लिखी है, इसमें उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है कि सारे भगवान एक जैसे होते हैं, चाहे आप उन्हें अल्लाह बोलो, राम बोलो, करम बोलो, कुछ भी बोलो, बट सारे गॉड जो हैं वो एक ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 में उसमें बताया है कि कबीर कौन से चीज़ को ज़्यादा अपनाते हैं, तो मोनोएस्टिक एक्सेप्ट को वो ज़्यादा अपनाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि सारे भगवान एक ही हैं, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करें, 54 में वो बात कर रहे हैं कि गॉड ऑफ द सुप्रीम पावर, बिल्कुल गॉड जो है वो सुप्रीम पावर है, बट उसके डिफरेंट नाम हैं, नाम किसी ने अल्लाह दे रखा है, किसी ने गुरु दे रखा है, किसी ने भगवान दे रखा है, और हमारे भगवानों के भी बहुत डिफरेंट नाम से होते हैं, बट हैं सब एक ही। तो कंसेप्ट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, टोटल कंसेप्ट ये है कि वो अल्टीमेट रियलिटी है, तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 55 स्टार्ट करते हैं। 55 में कबीर कंपोजिशन, कबीर के बारे में पूछ रहे हैं कि उसने क्या चीज़ बताई है अपने उसमें, तो उसने पहला ऑप्शन यही बताया है कि गॉड जो है वो ऑल इन वन है, सारे गॉड एक ही हैं, तो ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 में अगर हम बात करें पार्ट ऑफ कबीर फिलॉसफी, कबीर की फिलॉसफी क्या थी, बिल्कुल सादा और सगुन, वो बिल्कुल सादे तरीके से बात करते हैं कि भगवान एक ही है, एक के ऊपर भरोसा रखो आपके सारे काम हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें तो यहाँ कबीर की जो पोइट्री है वो एक फिलॉसफी सिग्निफिकेशन है, इसमें वो क्या चीज़ जस्टिफाई कर रहे हैं, वो सिर्फ यही जस्टिफाई कर रहे हैं कि गॉड इज वन हु जस्ट हैज डिफरेंट नेम, उन सबके डिफरेंट नेम हैं बट गॉड जो है वो एक ही है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है और हमें उसमें से करेक्ट करना है। कबीर वाज ए निर्गुणा संत, बिल्कुल सही है, वो निर्गुणा संत थे, सुप्रीम गॉड को मानते थे, ये भी बिल्कुल सही है, कास्ट रिलीजन के डिफरेंस को वो रिमूव करना चाहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन कि वो रिचुअलिज्म को नहीं मानते थे, क्योंकि वो यही मानते थे कि गॉड एक ही है, तो वो रिचुअल्स को भी नहीं मानते थे, वो कहते सब चीज़ एक ही है, तो इसका जो सी ऑप्शन है जिसमें ए बी सी डी चारों ही दे रखे हैं, इसे हम करेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन। अब सेक्शन डी पे हम बात करते हैं। सेक्शन डी के जो ऑप्शन है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर हम मैप बेस्ड की बात करें, आपको एक मैप दे रखा है जिसमें आपको ए ऑप्शन दे रखा है और एक बी ऑप्शन दे रखा है। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 59, तो इसमें ए को मार्क कर रखा है और उन्होंने पूछा है कि अशोका के इंस्क्रिप्शन कौन सा है, तो हम इसका ए आंसर लगाएंगे कि गिनार जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सोपरा जो है वो महाराष्ट्र में है और जो आपका एरो है वो गुजरात में शो हो रहा है, तो जौन सी चीज़ गुजरात में है हम वही तो मार्क करेंगे, तो ए आंसर के साथ हम जाएंगे, ए इसका राइट आंसर है। अगर हम 60 की बात करें तो 60 में बी उन्होंने बोल रखा है
इन्होंने सेकेंड सेंचुरी का इम्पॉर्टेंट टाउन पूछा है कि सेकेंड सेंचुरी का सबसे इम्पॉर्टेंट टाउन कौन सा है। तो बी तमिलनाडु की तरफ ये सबसे नीचे पॉइंट आउट है। तो तमिलनाडु की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो जो पुहर है, पुहर जो है वो तमिलनाडु में ही आता है, जो सेकेंड सेंचुरी का सबसे ज़्यादा अच्छा और एक डेवलप ऑप्शन आप बोल सकते हैं कि उस टाइम का था। ये तो हमारे हुए क्वेश्चन। विजुअल कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें उन्होंने पूछा मगध का कैपिटल कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम, राजगिरी जो है वो मगध का ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें, उन्होंने पिलर इंस्क्रिप्शंस पूछा है। तो पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो टोपरा में हुआ था। टोटल जितनी भी हमने पिलर इंस्क्रिप्शंस है वो अशोका के टाइम में हुआ था, बट सबसे ज़्यादा जो पिलर पे हुई थी वो टोपरा में हुई थी। ये हिस्ट्री के आपके टोटल 60 क्वेश्चंस थे, जो कि एक ऑफिशियल सीबीएसई का सैम्पल पेपर था फर्स्ट टर्म का। ये हमने कंप्लीट करा है विद सॉल्यूशंस के साथ, डिस्क्रिप्शंस के साथ। मैं आपसे यही चीज़ बोलूँगी कि आप एनसीईआरटी को कंसिडर करें, एनसीईआरटी को बहुत डीपली पढ़ें। जितने भी हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं, जो भी हमें बताया गया है सिलेबस, जो सीबीएसई ऑफिशियल साइट्स पे है, देन हम भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे टाइम टू टाइम। फर्स्ट टर्म का जो ये पेपर है, ये पूरा सॉल्व करने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से चीज़ों को रीड आउट कीजिए, डीपली समझिए। आगे सेकेंड टर्म का भी अगर पेपर आएगा वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। होपफुली ये कंप्लीट पेपर हो गया होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर फर्स्ट टर्म सीबीएसई एग्जाम। थैंक यू।